हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज 14th ऑफ फेब है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग नई शुरुआत करेंगे और आप सब लोगों को बहुत ही अच्छे से आगे से टारगेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। कब से क्या क्या चीजें होने वाली हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। टारगेट क्लासेस बंद नहीं होंगी, इस बात को आप लिख लो। ऐसा नहीं है कि आपका साथ बीच में ही छोड़ दिया जाएगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोग पूरी एनर्जी के साथ दोबारा से लगोगे और बहुत अच्छे से लगोगे। एक साथ सारी चीजें लेके चलेंगे। ओल्ड स्टूडेंट का रिवीजन होता चलेगा और न्यू स्टूडेंट जो है कुछ नए टॉपिक्स भी इंक्लूड करेंगे जिससे आप एनटीपीसी का एग्जाम भी क्लियर कर पाओ। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई 14 फरवरी है। एक तरफ वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन चल रहा है और दूसरी तरफ हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि 14 फेब 2019 को हमारे ही बीच से हमारे ही भाई बहन जो शहीद हो गए उन्हें हम कोटि कोटि नमन करते हैं और उनकी फैमिलीज को भगवान कम से कम इतना तो दे कि हाँ भाई वो बहुत अच्छे से सस्टेन कर पाएं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि बस उस टाइम पे हम लोग याद रखते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बाद में भूल जाते हैं। तो अगर किसी के भी पास में कोई भी बंदा होता है ऐसा, तो कुछ भी हेल्प अगर आपसे होती है तो जरूर से जरूर आप लोग भी हेल्प किया करो, क्योंकि हो सकता है कल को हमारे साथ हो जाए, किसी के साथ हो जाए। ठीक है, चलिए। तो ये तो मैं नमन करता हूं उन लोगों को कि हमारे देश के खातिर, हमारे खातिर उनकी वो शहीद हो गए। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करेंगे। मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा वहाँ जाके भटक जाता है मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग ऐप है, ठीक है, जिसमें क्या इनफाइनाइट स्क्रॉल चलता है, जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उन एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम भी होती है। लेकिन मैं इंस्टाग्राम पे आया, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही शॉकिंग चीज़ मिली और शायद मैं आप लोगों के साथ। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी टॉपिक पे। आज वैलेंटाइंस डे भी है तो बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल केसेस बहुत सारे लोगों के सामने आ भी रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि यही एक लड़की ऐसी हैं। इनका मैसेज आया, गोरखपुर साइड की लड़की है, नाम चलो मैं नहीं ले रहा हूँ और इन्होंने मना भी किया था कि भैया नाम वाम आप वीडियो में यूज़ भी मत करना, मेरा मैसेज भी यूज़ नहीं करना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बीएससी बीएड की हुई है, बीएड में इनके साथ एक लड़का पढ़ता था और अभी देखना आप केस क्या है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग कमेंट में जरूर से जरूर बताना कि इन्हें क्या करना चाहिए। मैं भी आपकी एज का ही हूं और मुझसे जितना हो पा रहा है मैं जितनी बात बताऊंगा, आप लोग उससे हो सकता है कि डिसएग्री करो। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे क्योंकि मैं कुछ अलग बताऊंगा, आपकी कुछ सोच अलग हो सकती है। तो ये सिर्फ मेरा अपना विचार है, अगर आपको गलत लगता है तो मैं आप सब लोगों से माफ़ी चाहूँगा, लेकिन फिर भी सुनिए। बीएससी की हुई है, बीएड की हुई है, बीएड में इन्हें एक लड़के से थोड़ा सा अट्रैक्शन वगैरह हुआ या उसको भी हुआ, इन दोनों में थोड़ा सा जो भी चल रहा था, वो इनसे बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला है कि देखो मेरे पास रिश्तों की लाइन लगी है, ये प्यार करती हैं उनसे। प्यार तो बहुत पता ही है सब लोगों को कि यहाँ पर 90% लोगों को लगता है कि वो प्यार कर रहे हैं, लेकिन प्यार असल में क्या है क्या नहीं है वो तो हम लोगों को समझ होती नहीं है। बस हम लगे रहते हैं अट्रैक्शन के बेस पे, लस्ट के बेस पे कि हाँ भाई चलो सब कुछ चल रहा है। चलिए, मैं इनके प्यार को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है। प्यार अगर किसी से सही से है ना, आपको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, वो हमेशा आपको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, ये ध्यान रखना। और कभी वो घबराएगा नहीं। आप अगर उसे शादी के लिए बोलोगे ना तो वो मना नहीं कर सकता, ठीक है, चाहे उसे कुछ भी करना पड़ जाए। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। देखो, वो बोल रही हैं कि उनकी जब से जॉब लगी है थोड़ा सा मतलब उनके बिहेवियर में चेंज आ गया है और वो एक बार बोल भी चुके हैं कि मेरे पास लड़कियों की लाइन लगी है, तू नहीं तो कोई और सही। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, रिश्ता बिगाड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, इतनी छोटी छोटी बातों पे हो जाता है, कभी कभी बोल देते हैं। अभी वो बोल रही हैं कि 14 फेब थी, पूरा हफ्ता सेलिब्रेट किया और अब वो बोल रहे थे कि तू आना, मतलब मिलना और मतलब फिजिकल होने के लिए बोल रहे हैं भैया। और वो बोल रही थी भैया मैं आपका जो है कोर्स फॉलो करती हूँ क्योंकि मैं सुपर टेट की तैयारी कर रही हूँ। एनटीपीसी का फॉर्म डाला हुआ है, ग्रुप डी का मैंने फॉर्म डाला नहीं है। सुपर टेट का सिलेबस जो है ग्रुप डी के सिलेबस से बहुत हद तक मैच करता है, इसलिए मैं पढ़ती रहती हूँ कि यहाँ ना सही तो सुपर टेट की तैयारी हो जाएगी। एनटीपीसी का उनका प्री शायद क्लियर है। ठीक है, तो अब बात ये हो रही है कि वो बार बार यही पूछ रही थी भैया मैं क्या करूँ, मुझे शादी भी मतलब ये शादी करना चाहती है लड़की, और वो ये बोल रहे हैं, लड़का ये बोल रहा है कि मतलब कि जब हम साथ में रहेंगे और ये सब मतलब फिजिकल होंगे तब भी मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं अभी कुछ नहीं जवाब दे सकता, मेरे पास लाइन लगी है, तू नहीं तो कोई और सही मेरे लिए। तो देखो बहन, मैं तो यहाँ सबसे अच्छा मेरा जो विचार है, मेरा विचार तो ये है, मुझे इस चीज़ से दिक्कत नहीं है, आपको भी दिक्कत नहीं है। उनसे बस एक बार इस चीज़ का प्रूफ ले लो कि वो शादी करेंगे। अगर वो शादी करेंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, आप मतलब कम से कम सेफ जोन में तो रहोगे। अगर मान लो रिलेशनशिप टूटी तो कम से कम आपको अफसोस नहीं होगा। कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए
भाई आपने मान लिया कि ट्रस्ट के बेस पे, आजकल ट्रस्ट किसी पे करना इतना आसान नहीं, आपने ट्रस्ट के बेस पे सारी चीज़ें कर ली, ठीक है, आप फिजिकल हो गए, कुछ हो गया। एक तो आदमी के मन में डर बन जाता है, जब कोई बंदा कुछ कर लेता है ना तो उसके मन में डर हो जाता है और वो खुल के बोल नहीं पाता किसी के सामने, उसके मन में डर लगा रहता है कि यार वो किसी को बता ना दे, ये ना कर ले, वो ना कर ले। तो अगर आपको डर डर के जीना है तब तो आपका जो मन करता है आप वो करिए, और अगर आपको डर के नहीं जीना है तब आपके पास एक सिक्योरिटी के रूप में कुछ ना कुछ होना चाहिए जिससे कि आप ये कह सको कि हाँ भाई आपकी शादी हो रही है, ठीक है, अच्छी बात है। देखो एंजॉय टाइम पास कर रहे हो, अगर आप भी टाइम पास कर रही हो, वो भी टाइम पास कर रहे हैं तो वही आपकी मर्जी है, लेकिन टाइम पास की भी लिमिट्स होती हैं, ऐसा ना हो कि ये टाइम पास आपको बाद में दिक्कत दे, ठीक है। तो भाई मेरा मानना तो यह है कि आप सिर्फ एक बहाने से ही उनसे ये पूछ लो, मतलब कैसे भी करके ये पूछ के देखो उनसे कि अच्छा चलो ये स्टाम्प है, इस पर लिख के दे दो कि आप मुझसे शादी करोगे, फिर आपका जो मन करता है वो कर लो, ठीक है। अगर लड़का जेन्युइन है, ठीक है, तो वो लड़का लिख देगा, क्योंकि उसके मन में अगर आपके लिए प्यार है और वो चाहता है आपसे शादी करना तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात, आप ये तो बस कहना है, आपको लिखवाना नहीं है, लिखने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर वो लड़का फेक है या आपका सिर्फ यूज करना चाह रहा है तो वो लड़का ना कभी लिखेगा, आपसे रिलेशनशिप तोड़ के चला जाएगा, और ये रिलेशनशिप टूट के चली जाए तभी अच्छा है, अगर ये आगे तक नहीं जा रही है और आपका सिर्फ यूज होने वाला है तो मेरा मानना तो भाई यही रहेगा कि रिलेशनशिप में ज़्यादा डेप्थ में जाना तब ज़्यादा सही है जब आपका रिलेशनशिप आगे तक जा रहा हो, और अगर आगे उसका कुछ भी फ्यूचर नहीं है तो आप अपनी डिग्निटी क्यों खोना चाहते हो? आपके पास कुछ चीज़ है तो आप क्यों मतलब ऐसे करना चाह रहे हो? भाई मेरा मानना तो यही रहेगा। बाकी गलत रिश्तों में बंधने से अच्छा है कि भाई आप लोग सोच समझ के डिसीजन लो, और अगर लड़के की जॉब लगी हुई है, उसकी शादी में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी भी पूरी एज हो रखी है, अगर उसे यही सब करना है तो शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और शादी भी नहीं करनी है, आप प्यार को एंजॉय करना चाह रहे हो, ठीक है, आपका जो मन करता है वो करिए, घूमिए फिरिए, सब एंजॉय करिए, लेकिन आपके पास प्रूफ तो हो कि हाँ भाई वो बंदा शादी करेगा। ट्रस्ट कोई प्रूफ नहीं है आज के टाइम में, ये है बस मेरा मानना तो ये, ट्रस्ट कोई प्रूफ नहीं है। जिस चीज की पूर्ति होती है उसके बाद आदमी सारी चीजें भूल जाता है, फिर क्या करता है, अरे छोड़ो। जरा सा टाइम लगता है रिलेशनशिप को तोड़ने में, रिलेशनशिप बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तोड़ने वाले 1 मिनट में तोड़ के निकल जाते हैं, रोते रहना, फिर कुछ नहीं होना फिर, ठीक है। इसलिए मेरा मानना तो यही रहेगा कि डर डर के फिर बाद में क्या होगा पता है, ना तो आप वहां पे खुश रह पाओगे, आप अच्छे से नहीं रह पाओगे, मतलब फिर कहीं और भी रहोगे तो ना तो आपका मन करेगा कुछ, ना कुछ, मतलब एक लाइफ में बहुत ज्यादा कमी सी महसूस करोगे, मतलब इंजॉयमेंट रह नहीं जाएगा लाइफ में, फिर दिक्कतें होंगी आप लोगों को। बाकी भाई आजकल आप लोगों को पता है ट्रेडिशन है, सब लोग कर रहे हैं कि यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो भाई उनकी सोच अलग है, लेकिन मेरी सोच ऐसी नहीं है, तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं तो ये कहूंगा कि अगर रिश्ता आगे बढ़ने वाला है देन आप कुछ भी करिए, और अगर रिश्ता आगे बढ़ने वाला नहीं है तो फिर मेरा तो मानना नहीं है। बहन होने के नाते मैं तो बस यही समझाऊंगा कि अगर रिश्ता आगे बढ़ रहा है तो करो जो करना है तुम्हें, ठीक है। पहली बात तो शादी करो यार, क्या दिक्कत आ रही है, जब सब कुछ हो रखा है, आप भी टीचर बनी जाओगी, ठीक है, बहुत अच्छा है, वो भी पुलिस में है, ठीक है। बाकी तो चलिए देखते हैं, यहाँ बस कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी, ये ध्यान रखना अगर आपकी रिलेशनशिप टूटी, क्योंकि रिश्तों की उम्र का कुछ नहीं पता, कब रिश्ता टूट जाता है, कब क्या हो जाता है, किसी का कुछ नहीं पता रहता भाई। आज है कल नहीं है, क्या करोगे बताओ, उसका तो कुछ नहीं जा रहा है। तो और मैं ये लड़के की बात नहीं कर रहा हूँ, बाद में ब्लैकमेलिंग जैसी चीजें होती हैं, सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी होती हैं। बाद में लड़कियां ब्लैकमेल करना शुरू कर देती हैं कि तूने मेरे साथ किया, शादी कैसे नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरीके से लड़कियों के साथ तो कुछ ज़्यादा ही होता है कि आप फोटो दिखा देते हैं कि नहीं करोगे तो क्या होगा। तो इस तरह की अगर ब्लैकमेलिंग से और इन डर से और घुट घुट के जीने से अगर बचना है तो मेरा विचार तो यही है कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि वो आपसे शादी करने वाला है। और अगर शादी नहीं करने वाला है तो हम क्यों, हम पागल हैं क्या, हम अपना मतलब सब कुछ दे दें तुम्हें, शादी भी नहीं करोगे तुम, बेवकूफ़ी नहीं है, ठीक है गाइस। चलिए वैसे तो रिश्ता अगर बनाओ तो वो लॉन्ग टाइम चलने वाला होना चाहिए, अदरवाइज टाइम पास तो भाई टाइम पास करना है, टाइम पास के बाद नहीं है, टाइम पास करना है बिल्कुल करो, लेकिन उसकी लिमिट्स तो हो, लिमिट्स तो हो भाई। एंजॉय कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन देखो ये मैं इस टाइम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, है तो सब गलत है, लेकिन चलो कोई नहीं, लेकिन आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए, लिमिट्स में रहो, कुछ भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं। और हाँ, इस बात से अगर किसी को भी बुरा लगता है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, जैसे मैंने आज पोस्ट की थी कि पोस्ट गई थी वो इसी के रिगार्डिंग गई थी कि करेक्टर गया तो सब कुछ गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, हेल्थ गई तो कुछ गया, ठीक है। देखो हर चीज से कुछ कोई ना कोई डिसएग्री होता है, मैं भी डिसएग्री हो सकता हूं उस चीज से, लेकिन वो कॉट है, डाल दिया, कुछ हद तक वो ठीक भी है, ऐसा नहीं है। पैसा देखो कमाया जा सकता है, हेल्थ भी एक बार को दोबारा बनाई जा सकती है, लेकिन करेक्टर
एक बार गया दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तो गाइज माफ करना अगर किसी को कुछ गलत लगा है। चलिए यहाँ बात करते हैं आगे 4:2:1 की स्ट्रेटेजी पे ही चलेंगे, ठीक है। और डेली टारगेट से कुछ होना नहीं है। जो लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं उन पे भी एक वीडियो आएगी बहुत अच्छी खासी, ठीक है, उस पर वीडियो आएगी, देखना आप लोग जरूर से जरूर। और कॉपी पेस्ट होना शुरू हो गया, और लेकिन ये मेरे लिए सफलता की पहली सीढ़ी है कि लोगों ने आपको कॉपी करना शुरू कर दिया। जब लोग आपको कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दें तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप सफलता की ओर बढ़ रहे हो, मतलब सक्सेसफुल हो रहे हो। सीधी सी बात यह है कि हमारे कंटेंट में दम रहा होगा, हमारी बातों में दम रहा होगा, तभी लोग कॉपी कर रहे हैं, अदरवाइज कॉपी नहीं करता है कोई भी। पूरे यूट्यूब पे टारगेट किसने स्टार्ट किया ये सब लोगों को पता है, और टारगेट इस तरह से ही चलता है। जो पूरे टाइम और पूरे दिन के टारगेट दे रहे हैं ना, सब पता चल जाएगा। जो बच्चे 10 जगह से टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं उनको भी पता चल जाएगा कि एग्जाम में क्या होने वाला है। हमारी टारगेट क्लासेस बंद नहीं होंगी, हमारी क्लासेस 1 से 2 दिन के अंदर रिस्टार्ट हो जाएंगी और सारी चीजें बहुत अच्छे से चलना स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे मैं किताबें लेके नहीं आया हुआ हूँ घर पे, कल या परसों तक हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें एज इट इज़ स्टार्ट कर देंगे। वहाँ पे आप लोगों को पता है वहाँ फ्लैट वगैरह ले रखा है, तो वहीं पे सारी चीज़ें हैं, बुक्स वगैरह वहीं पे रहती हैं। तो अब मैं लेके ढो के पहले हर बार लेके आता था, इस बार लेके नहीं आया हूँ, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें हो गई हैं। और भैया रिलेशनशिप का तो सब लोगों को पता ही है कि इसकी कोई उम्र नहीं है। मैं ये नहीं कहता सिंगल रहो, देखो अगर आपका रिश्ता अच्छा है ना, देखो आपने देखा था ना, कोई कनिष्क कटारिया था, पता नहीं कौन था, IAS बना, क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को ऊपर उठाने में लगे हैं। ये नहीं है कि वो चीट कर रहा है उसको, वो चीट कर रहा है उसको, ऐसी चीज़ों से काम नहीं चलता है। चीटिंग रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा गलत है। चीट देखो, किसी को, मुझे अपनी मान लो जो मेरी पार्टनर है उसके बॉयफ्रेंड्स, मतलब जो बॉयज हैं या उसके दोस्त हैं लड़के, उनसे दिक्कत नहीं है, दिक्कत है चीटिंग से। बात करने से किसी को दिक्कत नहीं होती है, लड़की को भी दिक्कत नहीं होती, लड़के को भी दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है चीटिंग से। आप लिमिट्स में रहो, कोई मना नहीं करता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात वही है ना कि लिमिट्स में रहना भी इतना आसान नहीं है। और इस चीज के बहुत फायदे हैं। अगर आप अपनी लिमिट्स को इस एज में कंट्रोल में रखते हो अपनी सारी चीजों को, तो आप विश्वास मानिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस पूरा भरा रहेगा, किसी से डरोगे नहीं, हर किसी के सामने खुल के जाओगे। और अगर आपने कुछ गलत किया हुआ होगा, आप डरते रहोगे पूरी जिंदगी भर, डर डर के जियोगे। और डर डर के जीने से अच्छा है साला अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया जाए, देखा जाएगा जो होगा क्या हो जाएगा यार। इस चीज का मैं तो भाई बहुत ज्यादा पक्षधर हूं कि भैया अपने कंट्रोल कर लो। चांस तो सबके पास आते हैं, लेकिन कंट्रोल कर सकते हो तुम तो कर लो, क्योंकि कम से कम डर नहीं रहेगा और फिर आप खुल के कितने भी बड़े प्लेटफॉर्म पे बोल पाओगे, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं, टारगेट्स बंद नहीं होंगे। और हाँ, अभी आगे आज का कल का क्या क्या टारगेट रहने वाला है, तो मैं आप लोग कहूं कि प्लीज टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े रहो। सारा का सारा कंटेंट जो भी आज और कल का टारगेट्स हैं वो आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे दूंगा, और उसे कंप्लीट कर लेना, क्योंकि वो सिलेबस से ही है। वीडियोस हैं कुछ जो मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं, उन वीडियोस को जरूर से जरूर देख लेना, क्योंकि वो सारा का सारा कंटेंट आपके काम का है। तो गाइज इस चीज को जरूर से जरूर ध्यान रखें। प्रैक्टिस सेट दूंगा कुछ, और कुछ आप लोगों को वीडियो सजेस्ट करूंगा, वो जरूर से जरूर कर लें। टेक्स्ट बुक से रिलेटेड एक वीडियो आने वाली है, क्योंकि टेक्स्ट बुक के पास 14 फेब स्पेशल कुछ चल रहा है उनका, जो आज लास्ट डेट है। तो जिनके पास टेक्स्ट बुक का पास नहीं है, वो पास अगर लेना चाहते हो तो जरूर से जरूर ले लो। आज 18 महीने के लिए पास मिल रहा है। वो कितने महीने के लिए? 18 महीने के लिए मिल रहा है, शायद 340 या 360 में, जितने का भी है मुझे नहीं पता। तो आप लोग देख लेना, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और भाई इस बात से अगर कोई डिसएग्री करता है तो हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। और बहन, आपके लिए मेरा तो यही सजेशन है, बाकी आपसे पापा से, किसी बड़े से, अपनी फ्रेंड से, सबसे पूछ के डिसीजन लेना, क्योंकि ये इतना आसान डिसीजन नहीं है। पता चला आपने सब कुछ दे दिया, दूसरा सामने वाला बंदा ये बोल रहा है कि मेरे पास तो लाइन लगी पड़ी है, तो भाई उसके पास तो लाइन है, उसके पास कमी नहीं है, तो वो कभी भी आपको छोड़ भी सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अपनी डिग्निटी का पूरा ख्याल रखें, और डर डर के नहीं जीना है, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। प्लीज़ माफ़ कर देना अगर किसी को भी मेरी बात से बुरा लगा हो तो। टेक केयर।